पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मतलब सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, सरल भाषा में आपकी क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? जितना मन कर रहा है उतनी ले लूं। अच्छा ट्रेड लग रहा है तो ज़्यादा ले लूं, बुरा ट्रेड लग रहा है तो कम ले लूं, नॉर्मल लूं, कैसे करूं, कितनी नॉर्मल है कितनी ज़्यादा है, कहाँ से पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा? अभी तो ट्रेडर अपने मन अनुसार कैपिटल क्वांटिटी उठाता है और चला जाता है। अच्छा ट्रेडर कभी ऐसे नहीं करता, उसके उसके हर चीज़ का एक रूल होता है। अच्छा ट्रेडर वो होता है उसकी बाउंड्री उसके रूल्स ने पहले ही बना रखी। एक लक्ष्मण रेखा पहले से तैयार है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। हर चीज़ का रूल है। क्वांटिटी कितनी उठानी है, रूल है। रिस्क पर ट्रेड, रूल है। रिस्क पर डे, रूल है। एंट्री कैसे लेनी है, रूल है। एग्जिट कैसे लेना है, रूल है। हर चीज़ का रूल है। जब आपके पास हर चीज़ के रूल होते हैं तो फिर आप पैनिक में जाके कभी कोई डिसीजन नहीं लेते हो। आप डर कर कभी कोई डिसीजन नहीं लेते हो। आप मनमाना कभी डिसीजन नहीं लेते हो। अभी इसलिए ले रहे हो क्योंकि कोई रूल नहीं है। तो उसी रूल बुक में एक ये रूल ऐड ऑन कर लीजिए, पोजीशन साइजिंग यानी कि क्वांटिटी। पोजीशन साइज को निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पोजीशन साइज इज इक्वल टू 1% ऑफ कैपिटल, मतलब जो आपका रिस्क पर ट्रेड है वो, डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट पर शेयर। स्टॉप लॉस पॉइंट पर ट्रेड। फिर से बोल देता हूँ, पोजीशन साइज निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है क्या, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट पर ट्रेड। आपका आप जिस ट्रेड में एंटर हो रहे हो उसके अंदर स्टॉप लॉस पॉइंट कितना है। स्टॉप लॉस पॉइंट आपको चार्ट देखकर पता चलेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कैपिटल 50,000 है, तो जब मेरी कैपिटल 50,000 है तो रिस्क पर ट्रेड जो है मेरा 1% के अकॉर्डिंग कितना आएगा, क्यों, क्योंकि मेरा 1% रूल है। 500 का मेरा रिस्क पर ट्रेड है, मतलब एक ट्रेड में 500 रुपये से ज़्यादा का रिस्क मुझे नहीं लेना है, इतना ही रिस्क मुझको लेना है। स्टॉप लॉस पर शेयर। स्टॉप लॉस पर शेयर कैसे पता चलता है, स्टॉप लॉस पॉइंट पर शेयर कहाँ से पता चलते हैं? जब हम स्ट्रेटजी सीखेंगे तो स्ट्रेटजी में जब हम चार्ट्स में जाएंगे तो हर स्ट्रेटजी आपको पहले ही बता देती है कि यहाँ मेरा एंट्री पॉइंट है और यहाँ स्टॉप लॉस है। इन मतलब अगर आप यहाँ पर एंटर हो रहे हो और एंटर होने के बाद अगर प्राइस यहाँ तक आ जाता है, नीचे तक आ जाता है, तो मतलब स्ट्रेटजी फेल हो गई, स्ट्रेटजी नहीं चली है। तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए। तो जितने पॉइंट नीचे वो हमें कंफर्मेशन देगा कि यहाँ फेलियर हो चुका है, उतने पॉइंट यहाँ आपको लिखने हैं। वो जब हम चार्ट में जाएंगे, स्ट्रेटजी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस पर शेयर जो है 10 रुपये है। तो पोजीशन साइज का फॉर्मूला जो ऊपर है वो ये हमें बताता है, रिस्क पर ट्रेड निकाल देना 500 डिवाइड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट निकाल देने 10, तो आपकी निकल के आ गई 50 क्वांटिटी। आप 50 क्वांटिटी लीजिए। अगर आप 50 क्वांटिटी लेते हो, ट्रेड लेते हो और ट्रेड अगर नहीं चलता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका 1% ही जाएगा, 500 रुपये ही जाएगा। मतलब एक ये कैलकुलेशन है कि आप ट्रेड में एंटर हो जाओ, इतनी क्वांटिटी से एंटर होना, इतने पॉइंट पे निकल जाना, आपका 1% जो रूल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उतना ही जाएगा, उससे बड़ा रिस्क नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग निकालना, पोजीशन साइजिंग समझना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल भी एक अच्छा ट्रेडर हल्के में नहीं लेता। वो पोजीशन साइजिंग को बड़े सोच समझ के, बड़े संभाल सवार के चलता है। पोजीशन साइजिंग ऐसा नहीं है जो अभी हम ट्रेडर्स को देखते हैं। मैं ट्रेडर से जब बात करता हूँ मुझे पता चलता है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे स्टूडेंट 1-on-1 के लिए एनरोल कर रहा हो, या जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोगों से भी डिस्कॉर्ड में और Q&A में हर मंथ हमारा मिलना होगा ही, जहां आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाओगे, अपने डाउट्स रख पाओगे। तो जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि ट्रेडर मनमाने तरीके से चल रहा है। उसका जितना मन है उतनी क्वांटिटी उठा लेता है, उसका जितना मन है उतना लॉस ले लेता है। तो एक ट्रेडर मुझे मिले थे, वो 500-600 ट्रेड एक दिन के ले रहे थे।
एक दिन के 500-600 ट्रेड, क्वांटिटी भी बेमतलब की क्वांटिटी, कैपिटल इतनी कम, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेडर क्या चाह रहा है, क्यों इतनी जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा है। बिना मेहनत किए, बिना एक प्रोसेस में आए, बिना एक सिस्टम को फॉलो किए कोई अमीर नहीं बन सकता, कोई बड़ा नहीं बन सकता। ट्रेडर को ये समझना ही पड़ेगा। और इस लर्निंग को आप एक बड़ा नुकसान करो फिर समझो, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस लर्निंग को ज़रूर लीजिएगा। रिस्क पर ट्रेड 1% का ही होना चाहिए और पोजीशन साइजिंग उसी के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूला से निकाल कर ही आपको ट्रेड करना है।